नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शनि देव की छठे घर की स्थिति के बारे में। छठा घर जो हमारे रोग ऋण शत्रु की स्थिति के बारे में बताता है, यानी कि इन चीजों से हमें नुकसान होगा या ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे या लाभ होगा, यानी कि रोग रोग होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो दीर्घकालिक होंगे या परेशान करेंगे या नहीं होंगे, और अगर ऋण किसी तरह का आप ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, तो उस लोन से हमें फायदा होगा या वो लोन हमारी परेशानी का कारण बनेगा। साथ ही शत्रु शत्रु आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे या आपको बर्बाद कर देंगे या खुद बर्बाद हो जाएंगे। तो ये सारी कंडीशन छठे घर से देखी जाती है। अब सिक्स्थ हाउस के अंदर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 6 नंबर की राशि कन्या राशि आती है। बुध यहाँ पर उच्च का फल देते हैं, बुध की अपनी राशि है। अब अपने मित्र के घर में शनिदेव आके बैठेंगे तो किस तरह का फल देंगे। साथ ही इस घर के कारक हैं केतु, तो केतु भी शनि के साथ बहुत ज्यादा शुभ फल देते हैं। केतु शनि के लिए केतु कुंडली में ठीक, तो शनि भी अपना फल शुभ ही देते हैं। तो यहाँ पर केतु और बुध दोनों ही शनि के लिए शुभ हैं। तो यहाँ पर शनि किस तरह का फल देंगे। साथ ही यहाँ पर एक बात और है कि दूसरे घर के अंदर बैठे प्लैनेट की दृष्टि, ग्रह की दृष्टि कहाँ आती है, छठे घर पे। रेड बुक ग्रामर का ये रूल है, एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट के नाम से हमने वीडियो बनाया था, वहां दृष्टि के बारे में डिटेल में जानकारी दी थी कि लाल किताब के अकॉर्डिंग दृष्टि किस हाउस से कहाँ जाती है। तो जनरली सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट होगा वो दृष्टि कहाँ डालेगा, सिक्स्थ हाउस में। मगर सिक्स्थ हाउस के अंदर केवल शनि एक ऐसा ग्रह है जो वक्री दृष्टि से, यानी कि उल्टी दृष्टि से सेकंड हाउस को देखता है। केवल 9 में से शनि, 9 प्लैनेट में से शनि एक ऐसा ग्रह है। पर ये जो वक्री दृष्टि है इतनी खतरनाक है कि सेकंड हाउस के अंदर कोई भी ग्रह हो, चाहे इनका मित्र हो या शत्रु, उसके फल को ये बुरी तरह बर्बाद कर देंगे। अगर सेकंड हाउस में कोई भी ग्रह है और शनि छठे घर में है तो सेकंड हाउस को बुरी तरह ये डैमेज कर देंगे, उस घर के फल को खराब कर देंगे। तो आज बात करने वाले हैं छठे घर के बारे में। इससे पहले हम कुंडली के लगन भाव, तख्त स्थान, जहां पर शनि नीच का फल देते हैं। बेशक आपकी कुंडली के अंदर देखिए, आपने यहाँ पर जो है सिर्फ हाउसेस को कंसिडर करना है। ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें कालपुरुष कुंडली और वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो कुंडली है उसमें अंतर नहीं पता होता है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कुंडली वो होती है जो हमारे पास घर में मौजूद होती है, और रेड बुक एस्ट्रोलॉजी की कुंडली कह लो या कालपुरुष पर आधारित जो कुंडली है, कालपुरुष की कुंडली वो होती है जिसके आधार पर ये सारे हाउसेस डिजाइन किए गए हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी जो हाउसेस हम बताते हैं, ये रोग ऋण शत्रु का है, ये वैवाहिक जीवन का है, ये सारे हाउसेस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ही बैठते हैं। तो रेड बुक भी क्या है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक रिफाइंड वर्जन है। तो यहाँ पर रेड बुक कुछ अलग से कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पर इसे अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। पार्ट ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही है। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी ये हॉरोस्कोप है, आपने सिर्फ प्लैनेट की पोजीशन को चेक करना है। यहाँ पर आज हम सिक्स्थ हाउस, आपकी कुंडली के अंदर यहाँ पर कोई भी राशि लिखी हुई हो आपने उसे कंसिडर नहीं करना है। सिर्फ ये देखना है कि अगर शनि यहाँ बैठे हैं तो अब आपने इस वीडियो के अकॉर्डिंग उसकी प्रिकॉशन और रेमेडी जो बताई जाएगी और जो फलादेश बताया जाएगा उसको समझना है। अगर अशुभ हालात में है तो जो रेमेडी हम बताएंगे उन रेमेडी करके यहाँ बैठे शनिदेव के फलों को शुभ करना है। क्योंकि शनिदेव क्या है, हमारे 10वें और 11वें घर के मालिक। 10वां घर हमारे काम धंधे का, इनकम का है, आय का है, कैरियर का, और 11वां घर हमारी आय का है, इच्छा पूर्ति का है। तो इन दोनों हाउसेस का ठीक होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये हाउसेस खराब हैं तो जीवन जो है बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। क्योंकि अगर काम धंधा नहीं होगा, इनकम नहीं होगी, तो सारी चीजें व्यर्थ दिखाई देंगी। तो छठे घर में सबसे पहले हम बात करेंगे शुभ हालात की, फिर बात करेंगे अशुभ हालात की। तो यहाँ पर शुभ अगर हालात में शनि है, किस कंडीशन में शुभ होंगे और किस तरह का फल लिखा गया है। नंबर 1, रात के समय काम करने पर शनि का कोई मंदा असर न होगा। जिसके छठे घर में शनि है, ऐसा व्यक्ति रात्रि में अगर कोई काम करता है तो किसी तरह का बैड इफेक्ट शनि का नहीं मिलने वाला, बेशक चाहे यहाँ शनि किसी भी हालात में हो। शनिचर अब 10 के ग्रह पर कोई बुरा असर न देगा। शनि देखिए 10वें घर के अंदर कोई भी प्लैनेट बैठता है
तो वहां पर शनि जो है उसे कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, डिपेंड करता है शनि कुंडली में किसी भी हाउस में है, किस कंडीशन में है। तो 10वें घर का जो ग्रह है वो तभी शुभ असर देता है, उसके लिए आपको शनि की कंडीशन चेक करनी पड़ती है। पर यहाँ पर शनि छठे घर में 10वें घर में कोई भी प्लैनेट बैठा है उसको किसी भी तरह से खराब नहीं करेगा, यानी कि 10वें घर में जो प्लैनेट बैठा है वो 10वें घर में किस तरह का असर देने वाला है, क्योंकि हर प्लैनेट 10वें घर में शुभ नहीं माना गया है। तो जो इनके मित्र ग्रह हैं वो 10वें घर में बहुत ज्यादा शुभ असर देते हैं। यहाँ पर 10वें घर में बैठे प्लैनेट पे किसी भी तरह का बैड इफेक्ट नहीं देगा, वो अपना फल देने के लिए स्वतंत्र होंगे। शनिचर का असर अब केतु के हालत पे होगा। जैसे कि अभी आपको बताया कि केतु कुंडली के अंदर शुभ होना अत्यंत आवश्यक है, तभी शनिचर का फल भी आपको शुभ मिलेगा। राहु केतु की कंडीशन काफी ज्यादा इस पे डिपेंड करती है। केतु इस घर का कारक है, छठे घर का, और छठे घर के मैंने आपको बताया था कोई भी प्लैनेट कुंडली के किसी भी हाउस में बैठा हो, उस घर के मालिक और कारक अगर दोनों अच्छी स्थिति में हैं तो वहां बैठा प्लैनेट भी अपना शुभ फल ही प्रदान करेगा। अब 6th हाउस के कारक कौन है? केतु, और मालिक कौन है? बुध। बुध केतु अगर कुंडली में अच्छी कंडीशन में है तो यहाँ बैठे शनिदेव बहुत शुभ फल देने वाले हैं, और जब शुभ फल देंगे तो आपका 10वां घर काम धंधा बहुत बढ़िया होगा और इनकम भी बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पर शनिचर का असर केतु के हालत होगा, यानी कुंडली के अंदर केतु जैसा होगा। केतु शुभ तो शनिचर शुभ, केतु खराब तो शनि भी खराब। वर्षफल में जब अच्छे घरों में आ जाए तो शेषनाग होगा। देखिए शनि जब वर्षफल के अंदर अच्छे घरों में आ जाए, अच्छे घर कौन से हैं? जब लगन भाव का वीडियो बताया था तब कारक चीजें और इंपॉर्टेंट रूल कुछ बताए थे, तब जानकारी दी थी कि शनि किन घरों में अमूमन अच्छा माना जाता है। बृहस्पति के घर 2, 5, 9, 12, साथ ही 7वां घर, 10वां घर, 11वां घर, इन घरों में विशेष तौर पर शनि जो है शुभ फल प्रदान करता है। अब यहाँ पर शनि अगर वर्षफल में इन घरों में आ जाए, क्योंकि वर्षफल क्या है? हमारे जन्मदिन से आने जन्मदिन शुरू होता है, उससे अगला जन्मदिन आने तक का जो समय वो वर्षफल कहलाता है। तो वर्षफल के अंदर प्लैनेट अच्छे और खराब हालत में जैसे होते हैं उसी प्रकार से वर्षफल की स्थिति देखने को मिलती है कि वो साल आपका किस तरह से जाएगा। वर्षफल का जो इफेक्ट है वो वर्षफल यानी कि आपका जन्मदिन आने से 40 दिन पहले उसका असर दिखना शुरू हो जाता है, जैसी प्लैनेट की पोजीशन उस साल वर्षफल में होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ही जन्मदिन से पहले ही उसकी रेमेडी स्टार्ट करा दी जाती है, जिससे वो साल आपका अच्छे प्रकार निकल जाए, उसमें आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो। तो शनि वर्षफल में जब अच्छे घरों में आ जाएगा तो शेषनाग होगा। शेषनाग मीन्स हर तरह से मदद करने वाला होगा, रक्षा करने वाला होगा। बुध मंदाना होगा। जब शनि छठे घर में होगा तो बुध को सपोर्ट करेगा, तो कुंडली में बुध कहीं भी हो मंदाना होगा, और न ही टेवे वाला लाबल्द होगा। लाबल्द मीन्स यानी कि ऐसे व्यक्ति के संतान जरूर होगी। 28 साल उम्र से पहले शादी, तब बुध चंद्र शुक्र तीनों मंदे। जिसके छठे घर में शनि है वो 28 साल की उम्र से पहले अगर शादी कर लेता है तो 3 ग्रह के फल बुध चंद्र शुक्र तीनों का फल मंदा करा जाएगा, यानी कि गृहस्थी खराब, और बुध क्या है? व्यापार खराब, और चंद्रमा क्या है? मन, माता, इन सब के इश्यू देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर छठे घर में अगर शनि है तो 28 साल से पहले शादी नहीं करनी। अगर 28 साल के बाद शादी करता है तब क्या है? 28 साल के बाद शादी करने पर 24 सालों तक लड़का पैदा होने के योग बनेंगे, और साथ ही माता पिता जर दौलत सब की बरकत होगी, यानी कि धन दौलत सबकी प्राप्ति होगी, माता पिता का सुख अच्छा रहेगा। जब राहु जन्म कुंडली वर्षफल में उच्च का हो। अब यहाँ पर राहु अगर तीसरे या छठे घर में है, ऐसी कंडीशन में राहु उच्च का होगा, और साथ ही कुंडली के 12 ही घरों में कहीं भी हो राहु, अगर अच्छी हालात में, शुभ हालात में है, जब राहु का टॉपिक आएगा तब आपको ये एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि आपका राहु कैसी कंडीशन में है। जिन घरों में जनरली आप खराब समझ रहे हैं तो वहां पर खराब है या नहीं है, और कैसे उसे ठीक रखना जाना है, इन सब चीजों की चर्चा की जाएगी। तो राहु का टॉपिक आएगा। तो राहु कुंडली के अंदर अगर अच्छी पोजीशन में हो तब मंदा जमाना 42 साल की उम्र तक रहेगा, यानी कि राहु की जो उम्र है उससे पहले तक का जो समय है वो मंदा रहेगा। पर उसके बाद शनि हल्फिया नेक असर देगा, यानी कि शर्तिया शुभ असर देगा, और
ख्वा सूरज 12 हो, यानी कि सूरज अगर 12वें घर में है, देखिए यहाँ पर 12वें घर में सूर्य होगा तो छठे घर से दृष्टि कहाँ जाएगी, सेकंड हाउस पे और 12th हाउस पे, क्योंकि शनि 12th हाउस पे तो डालेगा, चाहे यहाँ कोई प्लैनेट हो 12th हाउस पे दृष्टि डालता है, और शनि अकेला सेकंड हाउस पे डालेगा। तो 12वें घर में सूर्य पर जब शनि की दृष्टि जाएगी तो सूर्य का फल खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए क्या लिखा है कि मंदा जमाना 42 तक होगा, जिसके बाद शनिचर हल्फे नहीं कसर देगा। ख्वा सूर्य 12 हो, शनिचर अगर तारे तो कुल जमाने की साइज हो देगा। कहा है कि 12वें घर में सूर्य हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। शनि 42 साल की उम्र के बाद निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा शुभ फल देगा, और जितने उसने दुख देखे होंगे व्यक्ति ने 42 साल की उम्र तक, वो सारे के सारे दुख धो देगा और बहुत ही ज्यादा उम्दा हालात कर देगा। केतु नंबर 10 या उम्दा। अब केतु कुंडली में 10वें घर में हो तो बहुत शुभ फल देता है, या उम्दा हो अच्छे घरों में हो तब, किसी भी घर में हो अच्छा हो। जब शनिचर नेक घरों में आवे या नेक हो वर्षफल में, यानी कि वर्षफल के अंदर जब भी शनिचर अच्छे घरों में हो या शुभ हालात में हो, या कुल मिला के आप ये कहें कि वर्षफल के अंदर अगर शनि जो है आपका जब भी मूव करे हर साल वर्षफल के अंदर शनि की शुभ, जैसे अभी तक हम फर्स्ट से लेकर 5वें घर तक की स्थिति के बारे में समझ चुके हैं कि किन कंडीशन में शुभ हालात में और किस में अशुभ हालात में। इसी तरह जब ये 12 तक का पूरा हो जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि शनि आपका एग्जैक्टली शुभ है या नहीं है। तो यहाँ पर शनि जब शुभ हालात में हो आपका और केतु 10वें घर में हो या कुंडली में कहीं भी अच्छा हो, तब क्या लिखा है कि उस साल वर्षफल में जब शनि शुभ होगा तो लड़का पैदा होने के योग बनेंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है कि औलाद कब होगी और छठे घर में शनि है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जिस साल वर्षफल में शनि आ रहा है और वो शुभ हालात में है या अशुभ हालात में है, जैसे कि हाउसेस में बताया गया है, ये रूल अप्लाई होंगे, तब आप ये चेक कर पाएंगे शनि शुभ है तो इस साल लड़का होने के योग निश्चित तौर पर बनेंगे। सफर से लाभ होगा, नामवर खिलाड़ी होगा, ऐसा व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटी जरूर होगी और नामवर खिलाड़ी उसे बताया गया है। सूरज 12, अब 12वें घर के अंदर अगर सूर्य होगा और शनि जब छठे घर में होगा तो यहाँ पर देखिए एक रूल पहले बताया था कि सूर्य और शनि का, ग्रामर का रूल है कि सूर्य शनि का जब टकराव होगा तब ऐसे में शुक्र बर्बाद होगा। तो यहाँ पर शुक्र बर्बाद का मतलब कि शुक्र आपकी क्या गृहस्थी, पत्नी की हेल्थ इश्यू, ये सब खराब होंगे, देखने को मिलेंगे। पर छठे घर में जब शनि होगा और 12वें घर में क्या होगा सूर्य, तब ऐसे हालात में अब शुक्र बर्बाद आबाद होगा, यानी कि बर्बाद नहीं होगा, शुक्र के फल शुभ ही रहेंगे। औरत सुखिया होगी, पत्नी की सुख के हालात होंगे। अदरवाइज किसी भी तरह से अगर शनि और सूर्य का युति बनती है, टकराव होता है, तो ऐसे में शुक्र का फल खराब होता है, गृहस्थी और पत्नी दोनों बर्बाद रहते हैं। अब बात करते हैं मंदी हालात की। मंदी हालात, अब मंदी हालात कब होंगे? देखिए शनि या कोई भी प्लैनेट हो वो मंदा कुंडली के अंदर हो या उसे खराब कर लिया जाए। खराब कैसे कर लिया जाए? शनि की कारक चीजें, सांप को मारना, मजदूरों को परेशान करना, ज्यादा शराब पीना का आदी होना, नॉनवेज ज्यादा खाना, इससे आपका शनि जो है वो खराब हो जाएगा। अब छठे घर में शनि अगर खराब हो, साथ ही दूसरा क्या आपने जो रूल बताया था, राहु पहले घरों में हो और केतु बाद घरों में हो, तब शनि मंदा हो जाएगा। ऐसे में कुंडली के अंदर शनि केतु दोनों, राहु केतु दोनों खराब हों तब शनि खराब असर देगा। तब ऐसा व्यक्ति अगर शराब पीने का आदी हो जावे या मकान बनावे, शराब पीने का आदी हो जाए या मकान बनावे, कब? जब जन्म कुंडली का शनि दोबारा वर्षफल में 6 में आए। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। जब वर्षफल के अंदर शनि मूव करता हुआ छठे घर में ही आ जाए, हर साल वर्षफल के अंदर अलग अलग हाउसेज मूव करेगा, तो छठे घर का शनि जन्म कुंडली में जो छठे घर में है वो वर्षफल के अंदर भी छठे घर में आ जाए, 6th हाउस में आ जाए, तब ये बात स्पेशल कही गई है कि ऐसे में मकान उस साल बिल्कुल नहीं बनाना, मकान बनना शुरू नहीं करना, मकान खरीदना नहीं है उस साल, क्योंकि आ जाएगा। तब क्या करेगा? शनिचर जरूरी ही अदालत, राय दरबार, महकमा, पुलिस के ताल्लुक में मंदे और तकलीफदेह नतीजे पैदा करेगा। यानी कि आपको किसी न किसी प्रकार का झगड़ा, वाद विवाद होगा,
पुलिस, थाने, कचहरी, अदालत, इन सब के चक्कर लगाने पड़ेंगे और वहां पर काफी हालात खराब देखने को मिलेंगे। क्या कि या तो शराब पी के, ज्यादा शराब नहीं पीनी, शनि को खराब नहीं करना है यहाँ पर, और दूसरा जब वर्ष फल में शनि छठे घर में आए तो आपका मकान न बनाना है ना खरीदना है। उसके बाद मंदे शनि की निशानी। अब यहाँ पर मंदे शनि की निशानी क्या बताई गई है कि आपके जूते खो जाना। जिस साल वर्ष फल में शनि छठे घर में आएगा उस साल निशानी के तौर पर जूते खो जाना, ये आपका शनि मंदे की निशानी बताई गई है। और वर्ष फल में जब आएगा तो आपका जन्मदिन से 40 दिन पहले इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। उस 40 यानी कि अगर आपका जन्मदिन सपोज कीजिए 1 अप्रैल को आता है, यानी कि फरवरी के एंड से आपको कहीं ना कहीं इस तरह के हालात, जूते की चोरी होना या खो जाना, इस तरह के हालात अगर देखने को मिलते हैं तो उस साल शनि आप समझ जाइए कि खराब असर देने वाला है। और उस साल अब जूते खो जाएं तो उस साल ये जूते नहीं खरीदने, क्योंकि अगर जूते खरीदेंगे तो यहाँ पर जितने जूते खरीदेंगे उतने जूते पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, मंदे शनि की निशानी जूते गुम हो जाना, वे अगर नए जूते खरीदे तो राय दरबार के मंदे नतीजे देखने को मिलेंगे। वही जो थाना कचहरी पुलिस मुकदमा इस तरह के वाकयात निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। यही हाल शनि की आशा खरीदने के वक्त होगा, यानी कि छठे घर का शनि जब वर्ष फल में छठे घर में ही आ जाए उस साल शनि की आशा जूते या मशीनरी इत्यादि या मकान इत्यादि ये कोई भी चीज ना खरीदनी है, कुछ नहीं करना है। अगर खरीदेंगे तो ये शनि बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट देगा और सरकार राय दरबार के ताल्लुक में बहुत ज्यादा मंद नतीजे देखने को मिलेंगे शनि 6 के वक्त। अब जैसे कि आपको रूल बताए थे, कुछ रूल हैं, जैसे केतु फर्स्ट हाउस में तो सूर्य कहीं भी हो शुभ फल देगा, मंगल छठे घर में हो तब सूर्य कुंडली में कहीं भी हो कुछ का फल ही देगा। इसी तरह शनि अगर छठे घर में है तब ऐसी स्थिति में बृहस्पति कुंडली में कहीं भी हो, अब वो खराब ही माना जाएगा। बृहस्पति क्या है, पिता, तो पिता के हालात ठीक नहीं मिलेंगे, साथ ही किस्मत की मार होगी और बृहस्पति हमारा धन की समस्या देखने को मिलेगी। तो यहाँ लिखा है कि शनि 6 के वक्त बृहस्पति अवश्य मंदा होगा, बेशक कुंडली में कहीं भी कैसा ही हो, देखने बृहस्पति कितना शुभ हो, पर शनि अगर छठे घर में तो बृहस्पति का फल खराब ही मिलेगा। तब यहाँ पर करना क्या है, अब शनि अगर यहाँ पर इस तरह अशुभ हालात में आ रहा है वर्ष फल में या जन्म कुंडली में, तो शनि की कारक चीजें नारियल या बादाम, दरिया यानी कि नदी वगैरह इत्यादि में बहते पानी में बहाना मददगार होगा। 28 से पहले अगर शादी की तो छाती पर सांप की तरह जहरीला असर देगा और बुध भी मंदा होगा। जैसे कि भी बताया था शुभ हालात में कि शनि छठे घर में जब होगा तो बुध को सपोर्ट करेगा, बुध कुंडली में कहीं भी कैसा भी हो शुभ फल ही देगा। मगर शनि अगर यहाँ पर अशुभ हो जाता है या अशुभ कर लिया जाता है, ऐसी कंडीशन में 28 से पहले शादी कर ली जाए तब शनि अशुभ हो जाएगा। तब क्या करेगा, आपका 28 से पहले शादी कर ली है तो सांप की तरह जहरीला फल देगा और बुध जो यहाँ पर शुभ फल देने वाला था अब बुध भी मंदा फल ही देगा। 34 से 36 साल की उम्र में माता पे औलाद पर बुरा असर पड़ेगा। 28 से पहले शादी करने पर बुध का असर खराब हो जाएगा और काम धंधा इनकम सब पे बैड इफेक्ट आएंगे, बृहस्पति खराब, किस्मत खराब। और 34 से 36 साल की उम्र में माँ और आपके औलाद बेटा दोनों पे बैड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। 48 साल की उम्र तक मकान बनाना मुबारक नहीं होगा। जिसके छठे घर में शनि हो उसे 48 साल की उम्र से पहले मकान नहीं बनाना चाहिए। सांप की सेवा से औलाद बढ़ेगी। यहाँ पर छठे घर में शनि जब होगा तो मंदी हालत में होगा तो बुध केतु दोनों के फल खराब करेगा, शुभ हालत में होगा तो बुध केतु दोनों के फल ठीक करेगा। तो यहाँ पर केतु क्या है, हमारी औलाद स्पेशली लड़का, उसके शुभ के लिए क्या करना है, सांप की सेवा। अब सांप तो आज की डेट में मिलते नहीं है, पर गलती से मिल जाए तो सांप को दूध पिलाना बहुत शुभ देगा। अदरवाइज आप मजदूर जो व्यक्ति हैं लेबर क्लास, उनको भी दूध पिला सकते हैं, तब भी आपको यही फल प्राप्त होंगे। केतु की बर्बादी रोकने के लिए अब जब केतु का फल खराब हो रहा होगा, यानी कि औलाद पे किसी तरह के बैड इफेक्ट देखने को मिल रहे होंगे, तो केतु की बर्बादी को रोकने के लिए यहाँ पर राहु की आशा क्या है, प्योर ब्लैक डॉग, यानी कि कुत्ता बेसिकली कारक किसका है, केतु का, पर
प्योर काले रंग का कुत्ता जिसमें किसी भी तरह का कोई निशान ना हो, प्योर ब्लैक डॉग क्या है, राहु। तो प्योर ब्लैक डॉग पालना यहाँ पर केतु क्यों हेल्प करेगा, केतु के मंदे असर को दूर करेगा। मंगल 2, अब मंगल अगर सेकंड हाउस में होगा तो यहाँ से दृष्टि जब शनि की सेकंड हाउस से मंगल पे जाएगी तो मंगल के फल को बुरी तरह बर्बाद कर देगी, साथ ही नंबर 2 की जो चीजें बताई गई हैं उनके फलों को खराब करेगी। तब क्या है, बड़ा भाई यानी कि टेवे वाला जिसकी कुंडली में मंगल 6 में, उसका बड़ा भाई, उसके पिताजी का बड़ा भाई यानी कि ताया, और माँ का बड़ा भाई यानी कि मामा, इनकी 21 साल यानी कि ये तीनों ही जो है, बड़ा भाई, मामा, ताया और खुद का बड़ा भाई, 21 साल की उम्र में इनकी नजर पर बैड इफेक्ट आएगा और बहुत बुरा असर पड़ेगा। जब स्पेशली राहु भी नंबर 1 में हो, अगर ऐसे में कुंडली में राहु भी नंबर 1 में है तो मामा, ताया और बड़े भाई इन तीनों पर आंखों की दृष्टि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शनि क्या है, नजर का कारक, तो नजर पर बुरा इफेक्ट डालेगा। बुध शुक्र राहु 4 या 10 में, बुध शुक्र राहु 4 या 10 में, या बुध सेकंड हाउस में, या सूर्य चंद्र मंगल शनि के साथ, सूर्य मंगल या चंद्र तीनों में से कोई भी अगर शनि के साथ छठे घर में है, तब ऐसा व्यक्ति गुप्त काम करने का आदी होगा और उसकी मौत सिर कटने से होगी या किसी दुर्घटना इत्यादि में होगी, यानी कि काफी खतरनाक स्थिति बताई गई है। शुक्र या चंद्र नंबर 2 में, अब शुक्र या चंद्रमा नंबर 2 में होंगे तब शनिचर जहरीला मंदा सांप होगा, विघ्न व धन हानि यानी कि काम में बाधा और धन की हानि। शुक्र व चंद्र का फल बर्बाद, खासकर राहु भी जब 8 में हो, क्योंकि राहु जब 8 में होगा तो राहु की दृष्टि भी कहां पे जाएगी, आपका सेकंड हाउस पे, साथ ही शनि राहु का संबंध बनेगा तो शनि और ज्यादा जहरीला हो जाएगा। तब यहाँ पर शुक्र क्या है, आपकी पत्नी, गृहस्थी, और चंद्रमा क्या है, आपका मन की खुशी और माता, इन सब पे बैड इफेक्ट डालेगा। अब करना क्या है, अगर शनि यहाँ पर मंदी हालात में है तो इसकी रेमेडी क्या है, रेमेडी यह है कि सरसों का तेल मिट्टी के बर्तन में भरकर तालाब या नदी, दरिया इत्यादि के अंदर, पानी के अंदर उसकी जमीन के नीचे दबाना मददगार होगा। इसके साथ ही, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, ये उपाय करने से ही यहाँ पर जो ये बहुत ज्यादा बुरे इफेक्ट बताए गए हैं इनसे छुटकारा मिलेगा। और इसके साथ ही शनि जब अगर मंदी हालात में हो तो शनि का कारोबार नहीं करना, पर अगर कोई भी आप काम धंधा करते हैं या शनि से संबंधित है तो रात के समय शुरू करना है। अगर नंबर 2 खाली है तब ऐसे में शनि जो है दिन के समय अंधा हो जाएगा, रात के समय ही वो अपना शुभ असर देगा। तो रात के समय कोई भी काम शुरू करना शुभ फल देगा। और अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो रात के समय ही किया जा सकता है तो बहुत ही ज्यादा ठीक रहेगा। साथ ही आपने शनि जब छठे घर में है तब करना क्या है, काम रात भी कैसी बताई गई है कि काली रात, यानी कि उस रात को चंद्रमा ना निकलता हुआ हो, अंधेरी रात। तो अंधेरी रात जब होनी चाहिए तब कोई भी काम शुरू करना ही शुभ फल देगा। अदरवाइज यहाँ बैठा शनि अगर मंदी हालात में हुआ तो बहुत ज्यादा बुरे फल देने वाला है। तो आज हमने बात करी शनि 6th हाउस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे शनि 7th हाउस, 7वां घर, जहां पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 7 नंबर की राशि आती है और 7 नंबर की राशि में शनि उच्च के होते हैं। तुला राशि में उच्च के शनि कहे गए हैं, तो शनि यहाँ पर उच्च का फल देंगे। और ये वैसे भी इनके मित्र घर है, इसके शुक्र का घर है और इस घर के कारक कौन है, बुध। तो बुध और शुक्र दोनों शनि के मित्र हैं, इसलिए शनि यहाँ पर उच्च के कहे गए हैं। यहाँ पर बड़ा ही शुभ फल देते हैं, पर क्या कुछ कंडीशन में अशुभ फल भी देंगे, उसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।